तो जो दसराग युद्ध है ये पौरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे पर हुआ था। और इसमें भरत वंश के राजा सुदास थे और एक साइड बाकी 10 अन्य जनों के राजा थे। अन्य 10 जन कौन कौन से थे? तो पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वश, अलीन, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव। युद्ध का मूल कारण क्या था? भरत वंश के जो राजा सुदास थे इन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को अपने पद से हटाकर, पुरोहित के पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को पद पर नियुक्त कर दिया था, जिसके कारण विश्वामित्र ने 10 जनों को आपस में साथ लाकर यहाँ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुदास विजयी रहे। राजा के पदाधिकारी देखते हैं तो राजा के कई सारे पदाधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, विस्पति और सूत। सूत किसे बोलते थे? जो रथ हाँकने वाला होता था उसे सूत बोलते थे। पूरब, दुर्गपति को पूरब कहते थे। ब्राजपति, चारागृह प्रमुख को ब्राजपति बोलते थे। स्पर्श, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को, और दूत, संदेशवाहक को कहा जाता था। इन पदाधिकारियों में पुरोहित सबसे श्रेष्ठ होता था। इसके अलावा वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रमुख पुरोहितों के पद थे। सेनानी दूसरा प्रमुख पद था। सैन्य संगठन अगर देखा जाए तो कोई स्थायी सेना इनके पास नहीं थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती थी तो एक मिलिशिया, जिसे अपन बोलते हैं नागरिक सेना, का गठन कर लिया जाता था। न्यायिक प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा हुआ करता था। सबसे बड़ा अपराध पशु चोरी हुआ करता था और उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या करने पर 100 गायों यानी शतदाय के रूप में वसूला जाता था। अपराधियों को जीव ग्रभ और पुलिस को उग्र शब्द से पुकारा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन अगर सामाजिक जीवन देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई घर था, ग्रह, और ग्रह का प्रमुख गृहपति होता था और कुल का प्रमुख कुलप या कुलपति हुआ करता था। परिवार का प्रमुख पिता होता था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। नाना, दादा, नाती, पोते के लिए नप्त्र शब्द का इस्तेमाल किया गया। स्त्रियों की दशा, पुरुष प्रधान समाज था लेकिन स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां सभा और विदत में भाग ले सकती थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह का प्रचलन था। इसके अलावा कुप्रथाएं जैसे कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। कन्याएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर छूट थी। ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार था और 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की कन्या तो अनुलोम विवाह, और उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्घ नाम से जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जन्म न होकर कर्म का आधार था और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। और शूद्र शब्द का उपयोग भी पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। खान पान अगर देखा जाए तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। वस्त्र तो जो निचले हिस्से में पहने जाते थे उन्हें नीवी, जो मध्य भाग में पहने जाते थे उन्हें वास, और ऊपर पहने जाने वाले को अधिवास कहा जाता था कपड़ों को। आभूषण, निष्क भी गले का एक आभूषण या स्वर्ण के ढेर के संबंध में निष्क का इस्तेमाल हुआ है, निष्क शब्द का। और निष्क का उपयोग आदान प्रदान यानी एक करेंसी, मुद्रा के रूप में भी होता था। ऋग्वेद में चांदी का कोई उल्लेख नहीं है, ना चांदी का उल्लेख है, ना ही लोहे का उल्लेख है। दास प्रथा विद्यमान थी। ऋग्वैदिक कालीन अगर आर्थिक जीवन बोले तो यहाँ पर कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो अस्थायी, कबीलाई और धुमक्कड़ किस्म का था। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्व थी और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। गाय को लेकर हुई लड़ाइयों को गविष्ठी यानी युद्ध का पर्याय गविष्ठी को कहा जाता था।
अघन्या गाय को ना मारने योग्य घोषित किया गया था। और जो पणी है वो ऋग्वैदिक कालीन एक व्यापारियों का संगठन हुआ करता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। गाय के अलावा दूसरे सबसे प्रमुख जो पशु था वो घोड़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे बाघ और हाथी का यहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण पशु थे लेकिन यहाँ पर नहीं। कृषि, तो कृष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया है कृषि के लिए ऋग्वैदिक काल में। और जुते हुए खेत को क्षेत्र कहते थे और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। जौ यऊ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उद्योग धंधे अगर बोलें तो रथकार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई आदि का उल्लेख मिलता है और लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापार अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। व्यापार तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। और पणी नामक अनार्य का उल्लेख व्यापारियों के रूप में मिलता है जो आर्यों की गायों को चुरा लिया करते थे। निष्क एक स्वर्ण के ढेर का इस्तेमाल गले में पहनने वाले आभूषण या वस्तु विनिमय के लिए होता था। अब ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे और इनके प्रमुख देवता प्रकृति पर आधारित थे। इन्होंने जो यास्क मुनि का निरुक्त है ना उसमें कुल देवों की संख्या ऋग्वैदिक कालीन 33 बताई है और उन्हें 3 कैटेगरी में बांट रखा है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में धो, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, शविता और अदिति। वहीं अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पार्जन्य और आप। वहीं पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि, शोक, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यनी को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले इनके और सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक कालीन के देखते हैं इंद्र। ऋग्वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता था इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त लिखे गए हैं, 250। इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, युद्ध का देवता कहा गया है। वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का हंत करने के कारण। पुरभीद यानी बादलों को भेदने वाला इंद्र को कहा जाता है। वहीं सोमापा यानी सोम रस का पान करने वाला इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र पुरंदर है, वृत्तासुर हंता है, पुरभीद है और सोमापा है। अग्नि ऋग्वैदिक कालीन दूसरे प्रमुख देवता है और इनके बारे में 200 सूक्त लिखे गए हैं। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है और अग्नि देवता और मानव के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यह एकमात्र देवता है जिन्हें आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों में शामिल किया गया है। वरुण तीसरे प्रमुख देवता है और ये जल के देवता है। जो हमारी नेवी है उसका आज भी जो ध्येय वाक्य है वो है सम नो वरुणा, तो वो वरुण देवता के लिए है, समर्पित है उनसे। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता है। प्रकृति संतुलन के देवता और नैतिक नियमों का संरक्षक भी वरुण देव को माना जाता है। तो प्रकृति संतुलन के संरक्षक, नैतिक नियमों के संरक्षक और वर्षा या जल के देवता कौन है? वरुण। लेकिन बादलों को भेदने वाला पुरभीद कौन है? इंद्र। वरुण को जिंदे अवस्था में वर्णित अहुर मजदा के समान माना गया है। तो जिंदे अवस्था वही ईरानी ग्रंथ जिसकी समानता मिलती है कई वैदिक कालीन ग्रंथों की। सोम देवता अगर बोले तो वनस्पतियों का अधिपति है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सेनोटू सोम, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है पूरा। हिरण्यगर्भ, इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है। समुद्र मंथन में वासुकी नामक सांप का प्रयोग किया गया। हिरण्यगर्भ से विश्वकर्मा का उद्भव हुआ जो कि ब्रह्मा की प्रथम कृति माने जाते हैं। देवियाँ, तो स्त्री देवियाँ पुरुष देवताओं की सहयोगी भूमिका के रूप में थी। जैसे उषा, प्रभात की देवी को उषा कहा गया, सबसे महत्वपूर्ण देवी थी है। अदिति सार्वभौम प्रकृति की देवी मानी गई है। निशा रात की देवी और अरण्यनी वन की देवी मानी गई है। हीनोथिज्म या एक देववाद, तो जो मैक्स मूलर है उसने ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हीनोथिज्म या एकेश्वरवाद है उसका उल्लेख भी किया है। पूजा पाठ या उपासना,
तो उपासना की मुख्य जो रीति थी वो स्तुति पाठ करना था, और इनका उद्देश्य उपासना का इहलौकिक था, यानी पारलौकिक सुख प्राप्त करना नहीं था, इहलौकिक सुख प्राप्त करना था। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समाप्त होता है। धन्यवाद।